प्यारे बच्चों, हमने कल आपको कृषि संबंधी लेसन पढ़ा रहा था, जिसमें आज खाद्य सुरक्षा संबंधी जानकारी आपको दे रहे हैं। भारत में इतनी अधिक जनसंख्या है कि सबके लिए भोजन प्रदान करना, रोजगार के अवसर प्रदान करना एक बड़ी कठिन समस्या है। इस समस्या के निदान हेतु सरकार ने अथक प्रयास तो किए हैं, लेकिन फिर भी लोगों को पूर्ण रूप से खाद्यान्न की सुरक्षा प्राप्त नहीं हुई है। इसी के तहत आज हम इस पाठ में आपको जानकारी दे रहे हैं। पुस्तक के अनुसार पहले देखें, फिर मैं जानकारी और देता हूँ। देश के प्रत्येक नागरिक को न्यूनतम पोषण स्तर प्रदान करने वाला भोजन प्राप्त होना अत्यंत आवश्यक है। किसी भी देश के नागरिकों को जब तक खाद्यान्न, सुरक्षा, शिक्षा, चिकित्सा आदि प्राप्त नहीं होंगे तो उस देश के नागरिकों का हाल बेहाल होगा और राष्ट्र की प्रगति नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ मतलब राष्ट्र के बढ़ने, विकसित होने का द्योतक नागरिकों के जीवन से ही लिया जाता है। नागरिकों का जीवन यदि स्वच्छ और स्वस्थ होगा तो देश अपने आप डेवलप की ओर, विकास की ओर प्रगति करेगा। तो यहाँ पर कहा गया है न्यूनतम पोषण, अर्थात मानव को जीवन यापन करने के लिए आवश्यक खाद्य सामग्री प्राप्त होना बहुत आवश्यक है। तो देश के प्रत्येक नागरिक को न्यूनतम पोषण स्तर प्रदान करने वाला भोजन प्राप्त होना अत्यंत आवश्यक है। ऐसा भोजन उपलब्ध न होने पर जनसंख्या विशेष को खाद्य सुरक्षा से वंचित माना जाता है। कहते हैं ऐसा भोजन उपलब्ध न होने पर जनसंख्या विशेष को खाद्य सुरक्षा से वंचित माना जाता है, अर्थात उन्हें खाने को नहीं मिल रहा है। भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा के संबंध में कहते हैं भारत के गरीब एवं पिछड़े क्षेत्रों में अनेक लोग खाद्य सुरक्षा से वंचित हैं। भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए बफर स्टॉक एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसे कार्यक्रमों की शुरुआत की है। बफर स्टॉक क्या है? अधिक से अधिक उपज वाले क्षेत्रों से सरकार न्यूनतम स्तर के मूल्य पर अनाज खरीद कर स्टॉक लगाती है। इतना स्टॉक लगाती है कि समय आने पर उसका उपयोग किया जा सके। इसके अलावा गरीबों को, जिनको खाने को भोजन नहीं प्राप्त होता है, ऐसे लोगों को न्यूनतम स्तर पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा उन्हें अनाज उपलब्ध कराया जाता है। कहते हैं भारत की खाद्य सुरक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य कम कीमत पर गरीबों को खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। सरकार ने इस हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं एवं चावल की खरीद भारतीय खाद्य निगम द्वारा की जाती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सहायता से उचित मूल्य पर यह खाद्य गरीबों को वितरित कर दिया जाता है। भारत में उपभोक्ताओं को दो वर्गों, एक गरीबी रेखा के नीचे, एक गरीबी रेखा के ऊपर। गरीबी रेखा के नीचे वालों को बीपीएल नामक कार्ड उपलब्ध कराया जाता है और गरीबी रेखा के ऊपर वालों को एपीएल कार्ड दिया जाता है। खाद्यान्न वितरण के लिए निर्धारित मूल्य प्रत्येक वर्ग के लिए अलग अलग है, जिसके कारण खाद्यान्न का वितरण संतुलित रूप में नहीं हो पा रहा है। कृषि अवसंरचना ऋणों की सुविधा उपलब्ध कराकर कृषि क्षेत्र में विकास किया जा सकता है। सतत पोषणीय आधार पर कृषि के उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ रोजगार भी पैदा किए जा सकते हैं। अनाजों और दालों के क्षेत्रफल में व्यावसायिक फसलों की खेती होने के कारण खाद्य संकट गहराता चला जा रहा है। हरित क्रांति के कारण अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों एवं कृत्रिम खाद्य का प्रयोग हुआ है, जिसके कारण भूमि निम्नीकरण की समस्या उत्पन्न हुई है। इसके कारण कृषि उत्पादन में कमी आ रही है। अत्यधिक सिंचाई, रासायनिक उर्वरक
आदि के कारण मृदा में लवणता एवं क्षारीयता बढ़ रही है। लवणता क्षारीयता का मतलब है यहाँ पर ऐसे तत्व मृदा में मिल गए हैं जिसकी उर्वरा शक्ति समाप्त होती जा रही है। इसमें अनुत्पादन में कमी हो रही है। सिंचाई की सुविधा बढ़ने से पंजाब महाराष्ट्र में चावल और गन्ने की कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके कारण भूमिगत जल स्तर में गिरावट आ रही है। भूमिगत जल स्तर में गिरावट के बावजूद बड़े किसानों को उनके गहरे नलकूपों से अभी भी पानी उपलब्ध है, लेकिन छोटे किसान जल की कमी की समस्या का सामना कर रहे हैं। अपर्याप्त भंडारण की सुविधा और बाजार के अभाव के कारण भी छोटे किसान हतोत्साहित होते जा रहे हैं। किसान उत्पादन और बाजार की अनियमितता से अत्यधिक कुप्रभावित होते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें दोहरी हानि होती है। पहले उन्हें कृषि लागतों में जैसे उच्च पैदावार वाले बीजों उर्वरकों आदि के लिए अधिक दाम देने पड़ते हैं। दूसरी तरफ उन्हें खरीद मूल्य के लिए अधिक संघर्ष करना पड़ता है। किसानों की पैदावार एक साथ मंडी में पहुंचती है, जिसके कारण खरीद मूल्य कम मिलता है, लेकिन बाध्य होकर उन्हें अपने कृषि उत्पाद को बेचने पड़ते हैं। ऐसी दशा में छोटे किसानों की सुरक्षा के बिना खाद्य सुरक्षा संभव नहीं है, अर्थात किसानों को उचित दर पर उपज का मूल्य प्राप्त हो सके, इसकी सुरक्षा करना बहुत ज़रूरी है। ये खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में बनाया गया। लिखा है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 भारत सरकार द्वारा अधिसूचित एक कानून है, जिसके माध्यम से भारत सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश में जनसाधारण को खाद्यान्न उपलब्ध हो सके। अब आप लोगों को एक प्रश्न दे रहा हूँ, भारतीय खाद्य सुरक्षा क्या है और उसकी आवश्यकता हमें क्यों है, इसके लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं, ये आपको अपने मन से या कहीं से भी किसी भी प्रकार से आपको जानकारी उपलब्ध हो तो इसको लिखिए और हमें आप दिखाएं और इस पर आपस में चर्चा भी करें कि किसी देश में खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है या क्यों होती है और इसके द्वारा लोगों को क्या लाभ मिलता है और सरकार द्वारा इसके संबंध में क्या प्रयास किए जा रहे हैं। इन सब बातों का वर्णन करते हुए स्पष्ट रूप से विस्तृत रूप में लिख करके हमें दिखाएंगे। धन्यवाद।